तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 10 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था गाइस, वो जो डार्क कल्टीवेटर होता है उसने अपने साथियों को एब्जॉर्ब कर वहां पे काफी ज्यादा पावरफुल डार्क डेमोनिक पाम अटैक किया था। लेकिन वहां पर जो लिंगडंग था उसने अपने हेवन टायर के वेपन से ब्लैक ड्रैगन का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया था। दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा भयानक टकराते हैं, लेकिन लिंगडंग इस अटैक को झेलने में भी कामयाब हो जाता है। लिंगडंग वहां पर सही सलामत होता है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है कि तू जो भी है आज मेरे हाथों से मरने वाला है। इस बात को सुनकर वहां पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह कहता है तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा क्या। और इसी के साथ वो वहां पर एक घोस्ट क्रिएचर को समन करता है और सीधे ही उस घोस्ट क्रिएचर से उस पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडंग होता है वो तुरंत अज़ूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते हुए अपने हाथों पर ड्रैगन स्केल को समन कर लेता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा पंच क्रिएट होता है जो सीधे जाकर उस घोस्ट क्रिएचर से टकराता है। वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में लिंगडंग ने उस घोस्ट क्रिएचर को भी खत्म कर दिया था। आसपास काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। वहां पर सूरो भी होती है, लेकिन वहां पर जो लिंगडंग होता है वो सूरो को सेफली बचाकर वहां से निकाल लेता और कहता है सूरो रुको, थोड़ा सा इसको मैं डील कर लूं। और इसी के साथ हमें घोस्ट कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो धड़ाम से आकर नीचे गिरा होता है और टाइगर सेवन, मिस्टर डाव और लिंगडंग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। जहां पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है कि बोल भाई अब तेरे साथ क्या किया जाए। वहां पर वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर होता है वो आसपास अपने कप को घिरा हुआ देखकर कहता है कि भाई यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर यहाँ पर कोई एक बंदा होता तो मैं इससे निपट लेता, बट यहाँ पर तीन तीन है। यहाँ पर मिस्टर डाउ से मैं फाइट कर रहा था तो उससे लड़ने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये लिंगडंग और ये टाइगर सेवन भी आ चुके हैं, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागनी होगी। और वो उन सभी को धमकी देकर चाहता है कि भाई मैं इस समय तो जा रहा हूँ पर बाद में मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और सीधे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और अपने आप को धुएं में कन्वर्ट कर लेता है ताकि उस पर अटैक ना लग पाए। तभी वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो सीधे आसमान में दिखाई देते हैं और तुरंत अपनी जंजीरों वाले से अटैक करते हैं और कहते हैं कहाँ भाई कहाँ पर भाग के जा रहे हैं। और सीधे ही उनका जो जंजीर होता है वो धुएं से जाकर टकराता है, लेकिन धुएं की वजह से मिस्टर डाव का सही अटैक नहीं लगा होता है। तभी अचानक से लिंगडंग भी आसमान में दिखाई देता है और कहता है भाई इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे। और सीधे ही काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है और ये स्लैश को सीधे ही वो डेमोनिक कल्टीवेटर डॉज करते हुए भाग, लेकिन स्लैश अटैक काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से 2-3 स्लैश उसको लग भी जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर जो टाइगर स्यावियान होता है वो 1-2 लाठी बजा भी देता है, जिसकी वजह से जो डेमोनिक कल्टीवेटर होता है वो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। यहाँ पर लिंगडंग और उसका ग्रुप आसमान में दिखाई देता है, जहाँ पर लिंगडंग बोलता है कि भाई तुमने यहाँ पर हमें जान से मारने की कोशिश की और तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो ना मुन्ना ना। तभी गैस जो डेमोनिक कल्टीवेटर होता है वह कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ मार पाओगे। और इसी के साथ वो एक टेक्निक को फॉर्म करता है जिसका नाम होता है घोस्ट साइक्लोन बॉडी, जिसकी वजह से वहां पर उस डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल एक साइक्लोन तैयार होता है। और उस साइक्लोन के अंदर सीधे लिंगडंग और टाइगर सेवन को उसके अंदर कैद कर देता है और बहुत सारे घोस्ट उन पर अटैक करते हैं और वो लोग उन घोस्टों के साथ फाइट करने लगे। लेकिन वहां पर जो मिस्टर डाउ थे वो इस घोस्ट साइक्लोन से बचने में कामयाब हो गए थे और वो कहते हैं रुक भाई अभी दिखाता हूँ। सीधे ही काफी ज्यादा बड़ी बड़ी जंजीरें सीधे ही उस घोस्ट साइक्लोन के अंदर मारते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो लिंगडंग होता है उसी जंजीरों को फॉलो करता हुआ सीधे ही उस साइक्लोन से बाहर निकल जाता है और तुरंत अपना ब्लैक ड्रैगन स्काई हाविंग सील बाहर निकाल लेता है और तुरंत वहां पर वो ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है और ब्लैक ड्रैगन से बवंडर वाला सोनिक अटैक मारता है। और ये जो अटैक होता है वो सीधे ही उस साइक्लोन को चीरता हुआ जाकर सीधे डेमोनिक कल्टीवेटर से टकराता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी जोर से चिल्लाता है और कहता नहीं। और ये जो साइज बवंडर वाला सोनिक अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे ही डेमोनिक कल्टीवेटर का खात्मा हो जाता है। वहां पर लिंगडंग ऊपर से देख ही रहा होता है कि भाई कहीं ये फिर से तो नहीं बच गया। ये बंदा काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला था, बट हमें वहां पर दिखाया जाता है वो डार्क कल्टीवेटर तो नहीं होता है, बट वहां पर एक अजीब सी रोशनी होती है जो सीधे ही वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्टर डाउ कहते हैं ये तो युवान स्पिरिट है। और सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे आसमान में करते हैं, जाकर सीधे ये अटैक उस युवान स्पिरिट से टकराते हैं। लेकिन जो युवान स्पिरिट होती है वो बचने में कामयाब हो जाती है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है मिस्टर डाउ युवान स्पिरिट ये क्या चीज है। तो वहां पर मिस्टर डाउ बताते हैं जब निर्वाणा के टोटल लेवल 9 को तुम ब्रेक थ्रू कर निर्वाणा के
ऊपर वाले लेवल पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है युआन स्पिरिट। और युआन स्पिरिट की खास बात यह होती है कि अगर तुम मर जाते हो और तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तुम एक सोल का छोटा हिस्सा बचा सकते हो और उसे ही युआन स्पिरिट बोला जाता है। युआन स्पिरिट की मदद से तुम फिर से इस दुनिया में रीइंकार्नेट कर सकते हो। बट ये जो बंदा था डार्क कल्टीवेटर, वो तो निर्वाणा के लेवल 5 पर था ना, बट आखिर उसने अपने युआन स्पिरिट को कैसे बनाया? लगता है उसके पास कोई हाई लेवल का ट्रेजर होगा। बट चिंता मत करो, मैंने उसके युआन स्पिरिट को काफी ज्यादा घायल कर दिया जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस लमसम नामुमकिन है। तभी कैसे वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है इस बंदे की फाइटिंग स्टाइल कल्टीवेशन के बारे में जितना जानता हूँ ये पक्का वेस्टर्न जुआन रीजन से होगा। अभी हम लोग जिस कॉन्टिनेंट पे मौजूद है वो है ईस्टर्न जुआन रीजन और ये बंदा वेस्टर्न जुआन रीजन का था। बट आखिर इस बंदे ने हम पर अटैक क्यों किया? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहता है अरे यार पता नहीं, ये बंदा पागल होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है नहीं, यहाँ पर पक्का वेस्टर्न जुआन कोई प्लानिंग कर रहा है। बट हमें इन मामलों से दूर रहना चाहिए, इनके पीछे काफी ज्यादा बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हो सकते हैं। और फिर लिंगडोंग अपने ब्लैक ड्रैगन स्काइस हाविंग सील को निकाल कर कहता है कि भाई इस सील को काफी ज्यादा इस फाइट में डैमेज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन है वो डीप स्लीप में चल चुका है। भाई उसको रिकवर होने में पता नहीं कितना ज्यादा समय लगेगा, इसकी वजह से मुझे सच में काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो रैंकिंग को ओपन कर लेते हैं और कहते हैं भाई अगर हमें टॉप 24 में आना है तो हमें किसी पावरफुल सुपर एम्पायर के साथ पंगे होंगे लेने पड़ेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तभी गाइस हमें टाइगर 7 को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बेकार होने लगती है। तो वहाँ पर लिंगडंग तुरंत उसके पास जाकर कहता है टाइगर 7 क्या हुआ? तो वहाँ पर टाइगर 7 बताता है कि लिंगडंग भाई उस बैटल में मुझे थोड़ी सी चोटी वोटी लग चुकी है। दरअसल बात यह है कि मैं निर्वाणा के लेवल 3 से लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और मैं अभी नहीं ब्रेक थ्रू कर सकता, इसलिए मैंने निर्वाणा थंडर ट्रबुलेशन को कभी से दबा रहा हूँ और इसी वजह से पिछली बैटल में मुझे थोड़ी सी चोटी वोटी लग चुकी है। तो वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है टाइगर से हम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाओ और अपना लेवल अप करो। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग है ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ पर वेस्टर्न जुआन रीजन के और भी ज्यादा बंदी हो सकते हैं, हमें चुपचाप यहाँ से पहले निकलना चाहिए और एक बढ़िया सा जगह ढूंढकर पहले अपने आप को रिकवर फिर टाइगर 7 का लेवल अप कराने पर सोचना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है टाइगर 7 चलो यहाँ से चलते हैं, पहले एक सेफ प्लेस को ढूंढ लेते हैं। और इसी के साथ वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी गाइस हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आवाज गूंजती है कि आखिर तूने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर उन लोगों पर अटैक क्यों किया था। तो वहाँ पर गाइस हमें उसी युआन स्पिरिट को दिखाया जाता है उस डार्क कल्टीवेटर का जो बोलता है कि मास्टर हम लोग उस एरिया में अपना प्लान आगे का बना रहे थे, तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ महसूस हुई तो मैंने सोचा कि लगता है यहाँ पर कोई है जो हमारे प्लान को जान चुका है, इसलिए मैंने उस पर अटैक कर दिया। ये बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वह कहता पागल है क्या बे, तूने ऐसे ही किसी पर भी अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर अटैक कर दिया। तो युआन स्पिरिट बोलते रही मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उस लिंगडोंग के पास एक हेवन टायर का विपन होगा, साथ ही साथ उसके साथी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये बात सुनने के बाद उसका जो मास्टर होता है वो तुरंत युआन स्पिरिट को कुचल कर वहीं पर उस युआन स्पिरिट को खत्म कर देता है। तभी गाइस वहां पर एक बंदा आता है और कहता है मैं उन तीनों को जानता हूँ मास्टर, मुझे मौका दीजिए, मैं उन लोगों को खत्म कर डालूंगा। तो वहां पर उसका मास्टर बोलता है कि लिंग लैटियन तुम्हें ये टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, जाओ और उन तीनों को खत्म कर देना, साथ ही साथ तुम्हारा जो मेन प्लान है उस एंशिएंट बैटलफील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना मत भूलना। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह कहता ठीक है मास्टर, और मनी मत सोचता है कि लिंगडोंग है इस बार तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ गैस में सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें हेवनली डेविल एम्पायर के बंदे को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि तेरा जो ग्रेट यान डायनेस्टी है वो इतना ज़्यादा लो लेवल का है कि भाई कि हम वहाँ के लोगों को स्लेव भी नहीं बनाते। तभी उसका दूसरा साथी भी बोलता है कि भाई तू कर क्या रहा है, जल्दी से इसको खत्म करना, यहाँ पर क्या फालतू में इसके साथ बकवास कर रहा है। ये बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है जो अटैक कर रहा था वो कहता है कि देखा मेरा दोस्त भी इतना ज़्यादा बोर होने लगा, चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। और गाइस ये जो बंदा होता है वो होता है प्रिंस मोलिंग, जो सीधे अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर उसके अटैक को रोक लेता है और तुरंत अपने स्वाड को वहाँ पर समन कर लेता है। गाइस प्रिंस मोलिंग ग्रेट यान डायनेस्टी का प्रिंस था, ये भी लिंगडोंग के साथ ही कंपटीशन में एंटर किया था। तो वहाँ पर जो हेवनली डेविल एम्पायर का बंदा होता है वह कहता है कि तू सच में मेरे सामने रजिस्ट करने की हिम्मत दिखा रहा है, मेरा जो हेवनली डेविल एम्पायर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि तेरे ग्रेट यान डायनेस्टी को एक झटके के अंदर खत्म कर सकता है, तो चुपचाप सरेंडर कर दे। तो गाइस ये बात सुनने के बाद प्रिंस मोलिंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो भी जानते थे कि यहाँ पर जो हेवनली डेविल एम्पायर है वो एक सुपर एम्पायर है और वो उनसे पंगे नहीं ले सकते। और इसी के साथ
वो अपनी शील्ड को हटा लेते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर प्रिंस मोलिंग से टकराता है। और वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो झटका खाते हुए सीधे पीछे घसटते हुए जाते हैं। तभी वो जो हेवेली डेविल एम्पायर का बंदा होता है वह कहता है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा, और वह सीधे एक जानलेवा अटैक सीधे प्रिंस मोलिंग पर कर देता है। बट अचानक से उस पर आकर एक धड़ाम से अटैक टकराता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर झटकते हुए जाता है। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आकर कहते हैं और प्रिंस मोलिंग क्या हाल चाल है यहाँ पर। वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते वह कहते हैं लिंगडोंग, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग आते हुए कहता है और भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पावर इन दोनों से काफी ज्यादा हाई है, तो लड़ो ना, इनको खत्म कर दो ना, जाओ मैं बोल रहा हूँ इनको खत्म कर दो, छोड़ना मत है। ये बात सुनने के बाद प्रिंस मोलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो जो हेवनली डेविल एम्पायर का बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि भाई तू जानता है हमारा हेवनली डेविल एम्पायर कितना बड़ा सुपर एम्पायर है, अगर तुझे हमसे पंगा लेना है तेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, तेरे पीछे कौन है। तो वहाँ पर लिंगडोंग प्रिंस मोलिंग से कहता है जाओ मैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट के लिए हूँ। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर प्रिंस मोलिंग के अंदर भी जोश आ जाता है और तुरंत वो एक सीक्रेट पाम अटैक से अटैक करते हैं और कहते हैं ठीक है अब भाई तू मेरे अटैक का सामना कर। प्रिंस मोलिंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो हेवनली डेविल एम्पायर का बंदा होता है एक का पंच पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ वो बंदा गुस्से में खड़ा होता है और कहता है तूने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं लेकर आऊंगा, मैं तेरे पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को अपने सुपर एम्पायर की मदद से खत्म कर दूंगा, तेरी फैमिली, तेरे घर, तेरे पूरे हर खानदान को भी मिटा कर रख दूंगा। इस बात को सुनने के बाद लिंगडोंग को आ जाता है गुस्सा और इक्का मुक्का मारता भाई, जाकर सीधे ही वो जो बंदा होता है वो जाकर धड़ाम से गिरता है। वो बंदा भी शौक में कहता है भाई तू है कौन जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हमसे थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है, अपना नाम बताना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं हूँ ग्रेट यान डायनेस्टी से लिंगडोंग है। लिंगडोंग का नाम सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तू तो वही है ना जिसने स्वान सेट की विरासत को प्राप्त किया है, हमारे जो तीनों सीनियर है सुपर एम्पायर के वह तुझे जान से मारने के लिए ढूंढ है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता भाई पहले तू तो बच, और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर तुरंत उसका वहीं पर खात्मा कर देता है। और जो उसके साथ है वह दूसरा बंदा होता है वो भाई काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत लिंगडोंग के सामने झुक जाता है और कहता भाई भाई प्लीज प्लीज मेरे को माफ कर दो यार, मेरे को ये बंदा उलझा कर यहाँ पर लाया था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है जा भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा, जा अपने हेवनली डेविल एम्पायर के जो तेरे तीनों जीनियसेस हैं उनको बोल कि लिंगडोंग यहीं पर है और उनका इंतजार कर रहा है, लड़ना है तो आकर लड़ ले। वो बंदा तुरंत डर कर वहां से भाग जाता है। और गाइस हेवनली डेविल एम्पायर के जो तीनों जीनियसेस हैं वो हेवन टायर की जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 में आते हैं, इसलिए लिंगडोंग ने उन लोग को यहाँ बुलाया था कि भाई आओ लड़ लो। अगर लिंगडोंग इनको हरा देता है तो लिंगडोंग की रैंकिंग हो जाएगी, वो टॉप 10 में पहुंच जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। हाँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी बट इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।